विजय पथ के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आज बात करेंगे भारतीय सेनाओं की। भारतीय सेनाओं में नौकरी का जज्बा और देश सेवा का जज्बा रखने वाले लोगों को, खास तौर पर उन युवाओं को और उन बच्चों को ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि देश में सेना में भर्ती होने के क्या नियम हैं और किस तरह से बच्चे सेना को अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो देश की सेवा कैसे करेंगे और किस तरीके से इस देश में देशभक्ति की एक नई लहर लेकर आएंगे और एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा पैकेज भी उन बच्चों को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप भारतीय सेना में अपना करियर बना सकते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे की सैनिक की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना का नाम अग्निपथ योजना है। हम आज अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। अग्निपथ योजना की शुरुआत 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना में शुरुआती दौर में अग्निवीर को 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, जिसमें पहले साल उसे 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000। इसी तरह इन हैंड सैलरी, वेतन से कटा हुआ फंड और सरकारी फंड कुल जमा मिलाकर ये राशि 4 साल में करीब 10 लाख रुपए से अधिक यानी 11,71,000 के आसपास ब्याज सहित मिलेगी। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल तक के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अगर हम नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन ही यह सुविधा रहने वाली है। 24 जुलाई से फेज 1 के ऑनलाइन एग्जाम होंगे। पहली बैच की ट्रेनिंग 30 दिसंबर तक शुरू होने की योजना है। वहीं भारतीय नौसेना ने भर्ती प्रक्रिया पर पूरा काम कर लिया है। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देना होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत अगस्त से अब भर्ती रैलियां शुरू होंगी। वहीं दिसंबर 2022 से 25,000 युवाओं की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होंगी। करीब 25,000 रूटों की ट्रेनिंग दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इसके लिए 25 जून को विज्ञापन निकाला जाएगा। वहीं 21 नवंबर को पहला अग्निवीर बैच ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना शुरू कर देगा। खास बात यह है कि इस बार अग्निवीर में महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। इस योजना में लिए गए अग्निवीरों को योजना के तहत कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। भर्ती होने की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। यदि हम बात करें इसका ड्यूरेशन कितना होगा तो यह भर्ती 4 सालों के लिए होगी। 4 साल बाद नियमित होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। पहले साल की सैलरी प्रति महीने 30,000 रुपये होगी। चौथे साल ये बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के अच्छे आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। अगर देश विदेशों की बात की जाए, दूसरे देशों की बात की जाए तो हम आपको बता देते हैं कि सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए इजराइल में अनिवार्य है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में पुरुषों को सेवा में 21 महीने, नौसेना में 23 और वायुसेना में 24 महीने का सेवा काल देना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड और ब्राजील में भी यही नियम है। ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। वहीं स्विट्जरलैंड में 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। उत्तर कोरिया और इरिट्रिया में भी यही नियम है। उत्तर कोरिया में सबसे लंबी अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है, जहाँ 11 साल पुरुषों को देना होता है न्यूनतम और 7 साल महिलाओं को नौकरी करना पड़ता है। जॉर्जिया में 1 साल के लिए अनिवार्य हो गई है सैन्य सेवा। वहीं सीरिया में पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है और 15 साल तक की जेल का प्रावधान भी है यदि किसी ने सैन्य सेवा में भागने का प्रयास यदि किया तो। स्वीडन में 4,000 पुरुषों और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा अनिवार्य है। वहीं ग्रीस और ईरान में भी इसी तरह के नियम लागू हैं।